पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ही ओम श्री पीर पैगंबर जी का संपूर्ण कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा कर हम सबको सत्य से अवगत कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की पहचान ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द ही काफ़ी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा कर कहते हैं कि जो ग्रंथ हैं और सभी प्रकार के ग्रंथों में प्रकट होने को कहा गया है। कहीं तपस्या में प्रकट हुए हैं देवी देवता, और कहीं मायावी असुर प्रकट होने को दिखाया गया है। प्रकट होने की बात ग्रंथों में ही, ग्रंथ कथाओं में ही केवल आती है। बाकी देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी देवी देवता प्रकट हो रहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं को ग्रंथों में लिखा गया है कि वो प्रकट हो। जब भक्त पे कोई आपत्ति आती थी, जब भक्त उनका भक्त कभी उन्हें बुलाता था, याद करता था, चाहना करता था, तो वो प्रकट हो जाया करते थे। परंतु अब आज ऐसा नहीं होता है। कोई चाहे किसी देवता को कितना आराधना करे, कितनी तपस्या करे, कितना पूजा करे, कितना व्रत करे, परंतु ना तो कोई देवी प्रकट होती है और ना तो कोई देवता ही प्रकट होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रकट मायावी असुर जो हुआ करते थे उनको लिखा है कि वो प्रकट हो जाते थे और फिर गायब हो जाते थे, फिर प्रकट हो जाते थे। इस तरह से लिखा गया है। परंतु अब के असुर जब पहले रहे हैं तो असुर आज पृथ्वी तो खाली नहीं हुई होगी। आज के कोई असुर कहीं प्रकट नहीं होते दिख रहा है। आज ना तो कोई देवी देवता प्रकट होते देखा जा रहा है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी का संकेत ऐसा है कि प्रकट होने को मना करते हैं। ग्रंथों में जो लिखा है वो सच नहीं लिखा है। ना तो कभी असुर प्रकट होते थे, ना तो कोई देवी देवता प्रकट हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का सारा अर्थ यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मायावी मारीच आदि बहुत प्रकार के प्रमाण ग्रंथ देते हैं कि जैसे कि मारीच दिखता था और फिर प्रकट होता था, इस तरह से दिखाया गया है। पर आज के समय में कहीं कुछ कोई प्रकट नहीं हो रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मात्र किताबों में, ग्रंथों में, कथाओं में, कहानियों में प्रकट होने को कहा गया है, लेकिन प्रकट होने को आज तक किसी ने देखा नहीं है। किसी ने प्रकट होने को देखा नहीं है। केवल प्रकट होने को ग्रंथ कहते हैं, इतिहास कहते हैं, कथाएं कहती हैं, कहानियाँ कहती हैं, लेकिन प्रकट होने के विषय को आज तक किसी ने कभी देखा नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं देखें तो केवल ग्रंथ हैं और पुराण हैं, इनके सिवा कहीं प्रकट होने की बात आती नहीं है। प्रकट ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ग्रंथों के पश्चात कभी कुछ प्रकट नहीं हुआ है। मतलब इन ग्रंथों के अतिरिक्त कहीं कोई भी कभी प्रकट नहीं हुआ है। हुआ है प्रकट, दिखाया गया प्रकट, तो वो ग्रंथों में, वेदों में दिखाया गया है, पुराणों में दिखाया गया है। लेकिन सत्यतः प्रकट होने को किसी ने देखा नहीं है। किसी का कोई भी आराध्य प्रकट कहीं हुआ नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं देवी देवता आज जहाँ तक प्रकट ग्रंथ सिद्ध करते हैं वो कोई भी ऐसी योनि नहीं उत्पन्न हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं आज को जो प्रकट होने को ग्रंथ कहते हैं तो कोई ऐसी योनि इस धरातल पर उत्पन्न नहीं हुई है जो कि वो प्रकट होती हो और फिर विलुप्त हो जाती हो। ऐसी कोई योनि की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक ग्रंथ सिद्ध करते हैं वहाँ तक की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसी कोई योनि उत्पन्न हुई ही नहीं है जो प्रकट हो जाए और फिर दुरा जाए, गायब हो जाए, फिर प्रकट हो जाए, फिर गायब हो जाए। ऐसी कोई योनि इस पृथ्वी लोक में उत्पन्न नहीं हुई है। जो प्रकट शक्तियाँ हैं उन्हें ग्रंथ में नहीं कहा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो शक्तियाँ प्रकट होने की क्षमता जिनमें है उन्हें तो ग्रंथ ने कभी कहा ही नहीं है। जो योनि में शक्ति है प्रकट होने की उसे तो किसी ग्रंथ में कहा ही नहीं गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मात्र प्रेत योनि है जिसमें प्रकट होने की क्षमता सदैव कायम रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवता कोई प्रकट योनि नहीं है, असुरों की कोई योनि नहीं है जो प्रकट होने की शक्तियाँ उनमें हो। शक्ति है तो वो प्रेतत्व में है, प्रेत योनि में है, वो गायब भी होता है और वो अपने इच्छानुसार, मन अनुसार कोई रूप धारण भी कर लेता है। वो प्रेत योनि है। अगर कहीं किसी को ऐसा कुछ संभव हुआ हो प्रकट होने की बात तो वो प्रेतत्व है, प्रेत है। उसने देवता को नहीं प्रकट देखा है, देवी को नहीं देखा है, उसने प्रेत को देखा जिसको ग्रंथ आदि लिख नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, कहा नहीं है कहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि जिसमें प्रकट होने की क्षमता सदैव कायम रहती है। प्रेत है, भूत है, पिशाच है, ये योनि है और इसमें वो क्षमता है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो क्षमता है कि ये प्रकट हो जाया करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं, प्रकट होते हैं, खो जाते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो पहले से लेकर आज तक सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये पहले से लेकर आज तक सत्य है, क्योंकि प्रेत योनि है, इसलिए वो पहले से लेके आज तक सत्यतः है। ये योनि है, इसमें प्रकट होने की क्षमता है, बल्कि देवी देवता की ना योनि है, ना कोई प्रकट होने की इनमें क्षमता थी, ना असुरों की कोई योनि है, ना इनमें ही कोई प्रकट होने की क्षमता थी। इन्होंने तो मानव का मानसिक रूप से कथाएं हैं जिनके अंदर में ये लिखा गया है, डाला गया है। प्रकट होने को जिसकी योनि न हो उसे कहा गया है कि वो प्रकट हुए थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसलिए कि प्रेत श्रेष्ठ में एक योनि है। प्रेत योनि जो है वो श्रेष्ठ योनियों में एक योनि प्रेत योनि है, और उसी के अंदर में केवल ये क्षमता है कि जो प्रकट होने की क्षमता है वो केवल प्रेत योनि में है, जो मानव जीवन के पश्चात मिलती है। ये प्रेत योनि, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे मानव योनि के पश्चात कर्म के अनुसार प्रेत योनि मिलती है। मात्र मानव मृत्यु के पश्चात उस जीवात्मा को प्रेत योनि में कर्म अनुसार जाना पड़ता है, तो मानव के पश्चात उसे प्रेत योनि मिलती है, प्रेत योनि में वो जाता है और उसी में वो शक्ति होती है कि वो प्रकट भी हो सकता है और गायब भी हो सकता है। दोनों बातें, कोई भी रूप वो धारण कर सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रेत योनि में पड़ी जीवात्मा जिसे प्रेतात्मा नाम से जाना जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि में जो जीवात्मा है उसे प्रेत योनि में जाने के बाद में प्रेत आत्मा कहा जाता है। जीवात्मा नाम उसका भूल जाता है, ख़त्म हो जाता है और प्रेत आत्मा उसे नाम दिया जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वह कोई भी रूप लेने में सक्षम है। जो प्रेत आत्मा है, जो प्रेत आत्मा है, मतलब जो जीव आत्मा जब तक मानव शरीर में थी उसमें जीव आत्मा थी, और मानव जीवन को छोड़ करके जब प्रेत तत्व में चली गई तो वही जीव आत्मा जो है प्रेत आत्मा के नाम से जान जाती है, और जिसमें कोई भी रूप लेने की शक्ति बरकरार बनी रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इन्हीं रूपों को प्रकट कहा गया है। जो रूप को वो प्रेत आत्मा धारण कर ले और दिखे और नज़रों के सामने ही वो गायब हो जाए, उसे ही प्रकट होने को कहा गया है। जो मतलब जो प्रकट होता है वो कोई यौन से धारण नहीं है कि वो यौन मतलब यौन से उसकी उत्पत्ति हुई है, नहीं। श्रेष्ठ के अंदर में मतलब कोई भी यौनधारी जो है, जीवाधारी जो है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वो प्रकट होने की शक्ति उसके अंदर में है। केवल वो प्रेतात्मा में है, जो कि प्रेतात्मा मतलब जीव आत्मा ही प्रेतात्मा के नाम से जानी जाती है, और इसकी उत्पत्ति कोई यौन से नहीं होती है। प्रेत आत्मा की जो उत्पत्ति है ये कोई यौन के द्वारा मनुष्यों आदि के भांति नहीं होती है। ये यौन कर्म के द्वारा उत्पन्न होती है।
कर्म के द्वारा उत्पन्न होती है। इसीलिए इसमें अनन्य प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि माने कि ग्रंथों में प्रकट सही है तो जितने भी प्रकट होने की शक्तियाँ थी वे सभी प्रेत आत्माएँ थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर किसी ग्रंथों में ये सच मान लिया जाए कि प्रकट हुए हैं, प्रकट देखा है, प्रकट पाया गया है और ये सच है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो प्रेत आत्मा ही थी, ना कि कोई देवता था, ना देवी थी और ना कोई असुर था। अगर ऐसा किसी ने पाया, देखा है, जाना है, माना है तो वो प्रेत आत्मा करके मान ले। यही सही है कि वो प्रेत आत्मा रही होगी, वो प्रेत आत्मा रही होगी, क्योंकि इसी प्रेत आत्मा योनि में ही मात्र केवल वो शक्ति है प्रकट होने की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ऐसी प्रेत आत्माओं को पूजना आदि करना जरा भी उचित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों में अगर लिखते हैं उत्पन्न होने को, प्रकट होने को, अगर ऐसा कहा गया है तो ये प्रेत आत्माएँ रही होंगी, जो प्रकट हुई, देखी गई होंगी, पाया होगा, लेकिन इनकी पूजा आदि करना गलत है। प्रेतत्व को पूजना आदि करना गलत है। कोई भी प्रेतत्व है, प्रेतात्मा है, उसकी पूजा आदि करना उचित नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो हम सबको सत्य से लगाते हैं और वो भेद जो संसार में का भेद है वो खोला खोला हम सबको समझाते हैं, बताते हैं। हम सबको चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को सही प्रकार से मनन करें, अध्ययन करें और उस शुभ मार्ग पर हम चलें। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस मार्ग के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो प्रेरित मार्ग करते हैं इसलिए कि संसार से तुम्हारा आवागमन ताकि समाप्त हो जाए। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।